बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। कसम है ज़माने की, बेशक तमाम के तमाम इंसान घाटे में हैं, खसारे में हैं, लॉस में हैं। इंसान का पैदा करने वाला कह रहा है कि इंसान लॉस में है। किसी ने लिखा है कि सूरह अस्र का मतलब मैंने मार्केट में एक बर्फ बेचने वाले को देखकर से समझा। एक बर्फ बेचने वाला बर्फ बेच रहा था, सुबह से दोपहर हो गई, कस्टमर नहीं आ रहे, वो रोने लगा और कहने लगा कि लोगों मेरा बर्फ खरीद लो, इसके पहले कि मेरा कैपिटल खत्म हो जाए, मेरी पूंजी खत्म हो जाए, मेरा सरमाया खत्म हो जाए, मेरा बर्फ खरीद लो। अल्लाह तबारक व तआला सारे ज़माने की कसम खा करके फरमाता है इन्नल इंसाना लफी खुस्र। ऐ इंसान तू घाटे में है, तू लॉस में है, तुझे पता भी नहीं है तेरा कैपिटल खत्म हो रहा है, तेरी जिंदगी का जैसे जैसे हर दिन गुजर रहा है, तू अपनी मौत से करीब हो रहा है, तू अपनी जिंदगी, तेरी जिंदगी के अय्याम कम हो रहे हैं, तू बर्थडे मना रहा है, तू नया साल मना रहा है, तू शादी की सालगिरह मना रहा है, तू इस साल पर खुश है, तू 25 साल का हो गया, तू 27 साल का हो गया, तू अपनी शादी की 20वीं सालगिरह मना रहा है। इन्नल इंसाना लफी खुस्र। ऐ इंसान तू कितना बड़ा नादान है, तू कितना बड़ा बेवकूफ है, जैसे जैसे तेरी जिंदगी गुजरती चली जा रही है, तू अपनी मौत से करीब होता चला जा रहा है, तेरा कैपिटल खत्म होता चला जा रहा है। नया साल आता है ना, दिसंबर की 21 तारीख को बड़ा जश्न मनाते हैं, सड़कों पर हैप्पी न्यू ईयर लिखा जाता है, होटलों में बुकिंग होती है, डांस होता है, नाच गाना होता है, क्या क्या होता है। किसी ने बड़ा अच्छा शेर कहा है, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादा ये कह रहे हैं नया साल मुबारक। नया साल के कारण हम ये समझते हैं कि हम तो बहुत खुश हैं कि 2023 आने वाला है, 22 खत्म हो जाएगा, लेकिन इंसान ये नहीं सोचता है कि उसकी जिंदगी की दीवार में से एक ईंट और गिर गई, उसकी उम्र और कम हो गई, वो अपने मालिक के और करीब हो गया। एक स्कूल में बच्चा पढ़ता है, मदरसे में बच्चा पढ़ता है, साल भर वो मेहनत करे या ना करे, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है तो बड़े से बड़े गधे किस्म के और घामड़ किस्म के बच्चे भी जो होते हैं वो मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको ये डर होता है कि अगर मैंने मेहनत नहीं की और मैंने एग्जाम में, इम्तिहान में मैं पास नहीं हुआ तो मेरा साल बर्बाद होगा। मेरे प्यारे साथियों, तुम दुनिया के इम्तिहान में अगर मेहनत नहीं करोगे तुम्हारा साल बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद होगी, इसलिए तुम इम्तिहान के आने के बाद पहले मेहनत करते हो। गौर करो कि एक इम्तिहान ऐसा भी है जो हम सबको देना है, और वो इम्तिहान कब देना है, वो कब्र में जाकर के देना है, वो अल्लाह ताला के यहाँ जाकर के देना है, और वो इम्तिहान कब होगा किसी को नहीं मालूम, इसलिए कि मौत का फरिश्ता तो कभी भी आ सकता है। इंसान कितना बड़ा नादान है, वो दुनिया के इम्तिहान के लिए तो मेहनत करने को तैयार है, जबकि उसमें सिर्फ उसका साल बर्बाद होगा, उसकी पढ़ाई बर्बाद होगी। ये तो एक ऐसा इम्तिहान है, अगर इस इम्तिहान में हम नाकाम हो गए, हम फेल हो गए, तो हमारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी।
इसीलिए अल्लाह ने कुरान के 17वें पारे की पहली आयत में फरमाया इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी ग़फ़लतिन मुरिदून। ओ लोगों, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, तुम्हारे इम्तिहान का टाइम करीब आ चुका है, लेकिन फिर भी तुम गाफिल पड़े हुए हो, फिर भी तुम्हें कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन। दुनिया में जो सख्त किस्म का टीचर होता है वो बच्चों को इम्तिहान के बारे में कुछ नहीं बताता। बच्चे परेशान होते हैं कि साहब हमें तो पूरी किताब पढ़ना है, टीचर ने कुछ बताया नहीं कि एग्जाम में क्या पूछा जाए। ओ लोगों, हमारा रब तो इतना करीम है, इतना दयालु है, इतना कृपालु, इतना मेहरबान है। उसने कयामत के दिन जो पर्चा दिया जाएगा, जो पेपर दिया जाएगा, जो सवाल किया जाएगा, उसने पर्चा तो पहले ही आउट कर दिया है, उसने सवाल तो पहले ही बता दिया है। ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा। कयामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं सकता जब तक 5 सवालों का जवाब दिए बगैर रहीमी साहब भी टल नहीं पाएंगे, अब्दुल गफ्फार साहब भी टल नहीं पाएंगे, मुनव्वर हुसैन साहब भी टल नहीं पाएंगे, बरसिया का एक मामूली आदमी भी टल नहीं पाएगा, पढ़ा लिखा भी नहीं टलेगा, अनपढ़ भी नहीं टलेगा, अमीर भी नहीं टलेगा, गरीब भी नहीं टलेगा। ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा। आदम के हर बेटे को जवाब देना पड़ेगा 5 सवाल। पहला सवाल अन उम्रिही फीमा अफ़नाह। मेरे बंदे, तूने अपनी जिंदगी को कहाँ गुजारा? 60 साल की जिंदगी मिली थी, 70 साल की जिंदगी मिली थी, तूने तो अपने आप, तू तो पैदा नहीं हो गया, तुझे अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह चाहता तुझे माँ के पेट में खत्म कर देता तो क्या करता? तुझे अल्लाह ने सही सलामत पैदा किया, तेरे दोनों कान बराबर बनाए, तेरी नाक सही बनाई, तेरा चेहरा खूबसूरत बनाया, तेरे बाल अच्छे बनाए, तुझे इंसान बनाया, तुझे फिर जिंदगी दी, बचपन दिया, जवानी दी, बुढ़ापा दिया। अन उम्रिही फीमा अफ़नाह। पहला सवाल, तूने अपनी जिंदगी को कहाँ? दूसरा सवाल वअन शबाबिही फीमा अबलाह। मेरे बंदे, तूने अपनी जवानी के दौर को कहाँ गुजारा? तू 20 साल से लेकर के 40 साल के दौर में क्या करता रहा? शराब पीता रहा, ज़िना करता रहा, काली चीजा के डांस में जाकर के डांस देखता रहा। क्या करता रहा? पूछेगा अल्लाह, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा? वअन शबाबिही फीमा अबलाह। तूने अपनी जवानी, बड़े बड़े अहले हदीस क्या मजाल की नमाज में सीने पर हाथ न पाते, क्या मजाल की आमीन की आवाज थोड़ी आहिस्ता से आ जाए, क्या मजाल की नमाज की कोई सुन्नत छूट जाए। ओ लोगों, तुमने अहले हदीस का मतलब ही नहीं समझा। अहले हदीस सिर्फ नमाज में सीने पर हाथ बांधने वाले को नहीं कहते, अहले हदीस सिर्फ जोर से आमीन कहने वाले को नहीं कहते। अहले हदीस तो उसको कहते हैं जिसका ओढ़ना, जिसका बिछौना, जिसका चलना, जिसका फिरना, जिसकी जिंदगी हदीस के मुताबिक हो जाए, सुन्नत के मुताबिक हो जाए। आज शराब के अड्डों पर तुम नजर आ रहे हो और अपने आप को अहले हदीस कहते हो। शर्म आनी चाहिए। तुमने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा? वअन शबाबिही फीमा अबलाह। तू अपनी जवानी का हिसाब दे मेरे बंदे, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा? इतना बड़ा इलाका है, जरा घर घर जाकर के सर्वे कर लो, हर घर से सर्वे कर लो। मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़ों की बात कर रहा हूं। हर घर से सर्वे कर लो। 18 साल के 5 नौजवान लड़के घर में मौजूद हैं, बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, बड़े अच्छे अच्छे इस्लामी नाम हैं। घरों में जाकर के सर्वे कर लो, पूछो भाई हो क्या तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हो? नहीं साहब, थोड़ी कोताही है, जुमा जुमा तो आते हैं, 5 टाइम में नहीं आते। वाह वाह भाई, मेरे भाई,
तुम तो नबी के आशिक हो, तुम तो नबी के चाहने वाले हो, तुम तो नबी से प्यार करने वाले हो। अरे तुम कैसे नबी के चाहने वाले हो? तुम नबी के लिए जान देने की बात करते हो, तुम पांचों टाइम नमाज में हाजिर होने के लिए तैयार नहीं हो। जिस नबी से तुम प्यार का दावा करते हो, उस नबी को तो नमाज से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि अपने आखिरी टाइम में वो नबी नमाज को नहीं भूले। जब आपकी जुबान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे, आपकी जुबान कांप रही थी और आपकी जुबान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे, उम्मे हबीबा कहती हैं मैंने कान लगा के सुना कि देखो अल्लाह के प्यारे नबी क्या कह रहे हैं। अल्लाह के नबी कह रहे थे अस्सलात अस्सलात व मा मलकत अयमानुकुम, ओ मेरी उम्मत के लोगों, तुम नमाज की पाबंदी करना, तुम नमाज का ख्याल करना, तुम नमाज को मत छोड़ो किसी हाल में। अभी एक बीजेपी की किसी एमएलए ने एक फोटो डाल दी साहब, ट्रेन में कुछ हमारे भाई लोग नमाज पढ़ रहे थे, रास्ते में जो ट्रेन के बीच में रास्ता होता है, पैसेज होता है, जमात बना के नमाज पढ़ रहे हैं। बीजेपी के एमएलए ने फोटो डाल दिया कि साहब ये क्या हुआ। लोग रास्ते जाम करके अपने अपने मजहब के काम करें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। मुसलमान अगर नमाज पढ़े तो बहुत बड़ी तकलीफ की बात होगी, उसको ट्विटर पे डाल दिया गया, उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया गया। मगर हाँ, यहाँ थोड़ी सी गलती हमारी, कोई जरूरी नहीं है कि आप ट्रेन में भी जमात बना के, आप ट्रेन पर अपनी सीट पर बैठे हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। आप अपनी सीट पर बैठिए और अगर आप खड़े होकर के नहीं पढ़ सकते, आप बैठ करके नमाज पढ़िए, कोई मसला नहीं। अब वहां रास्ते में पैसेज में आप जमात बना के नमाज पढ़ेंगे तो जाहिर है इस्लाम तो वो दीन है जो रास्ते में किसी को तकलीफ देने की इजाजत नहीं देता। वो काम गलत है, मगर इंटेंशन उस बीजेपी के एमएलए ने जब उसको फेसबुक के ऊपर या ट्विटर के ऊपर डाला तो उसका इंटेंशन गलत था। उस इंटेंशन पर मैं तनकीद कर रहा हूँ, लेकिन वहां थोड़ी सी गलती हमारी भी थी। हमें और आपको नमाज तो बहरहाल ट्रेन में हो और हम सफर में तब भी बनारस से 700 किलोमीटर दूर में कटिहार आया, स्टेट बदल गया, मोबाइल फोन में आ गया, उर्दू से बांग्ला जुबान के बेल्ट में आ गया, लैंग्वेज बदल गई, इलाका बदल गया, स्टेट बदल गया, लेकिन नमाज नहीं बदली। हय्या अला सलाह की आवाज यहाँ भी आ रही है और नमाज का टाइम हुआ तो अब्दुल गफ्फार साहब ये कह करके नहीं बच पाएंगे, हम तो अलग एक स्टेट में आए हैं, यहाँ पर नमाज क्यों पढ़े। अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के कलाम की तरफ से आवाज आएगी, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता। अब्दुल गफ्फार साहब नमाज तो आपको पढ़नी है और टाइम पर पढ़नी। ठीक है, आप सफर में हैं, 4 रकात वाली नमाज आप 2 रकात पढ़ लीजिए, ज़ोहर की नमाज आप 2 रकात पढ़ लीजिए, असर की नमाज आप 2 रकात पढ़ लीजिए, इशा की आप 2 रकात पढ़ लीजिए और फजर की कितनी पढ़ेंगे? 1 रकात। बोलो भाई, मौलवी साहब उनको पता नहीं। इंडिया पाकिस्तान के मैच में विराट कोहली ने कितने रन बनाए ये बराबर। नमाज के मतलब नहीं मालूम। सफर में आपको मगरिब की नमाज कितनी पढ़नी है? 3 रकात होती है भाई, उसमें तो 1.5 रकात नहीं पढ़ सकते, पढ़ेंगे 1.5 रकात। मगरिब को 3 की 3 ही पढ़नी है, फजर के 2 की 2 ही पढ़नी है। आज हमारे नौजवान मेरे भाइयों नमाज से कितने दूर। ये नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। शेख इब्न बाज से पूछा गया, कोई मुसलमान अगर दुश्मनों की कैद में चला जाए, उसको खंबे से बांध दिया जाए, वो तो हिल भी नहीं सकता, वो तो रुकू भी नहीं कर सकता, वो तो सजदा भी नहीं कर सकता, वो पेशाब कर दे तो धुल नहीं सकता, वो पखाना कर दे तो धुल नहीं सकता, वो वजू नहीं बना सकता, वो तयम्मुम नहीं कर सकता। शेख साहब, वो इंसान नमाज कैसे पढ़ेगा? शेख इब्न बाज ने जवाब दिया, जब नमाज का टाइम हो जाएगा वो उसी हाल में उसके 2
दोनों हाथ और पैर बंधे हुए, वो उसी हाल में अपनी आंखों के इशारे से तस्बीह करेगा, अपनी आंखों के इशारे से दुआएं पढ़ेगा, वो अपनी आंखों के इशारे से पूरी नमाज पढ़ेगा। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। वो बेचारा वजू नहीं कर सकता, वो तयम्मुम नहीं कर सकता, वो रुकू नहीं कर सकता, वो सजदा नहीं कर सकता, वो जिस हाल में उसी हाल में नमाज पढ़ेगा। माफ नहीं है हमारे ऊपर, हमारी दुकान है मार्केट में, बगल में मस्जिद है, अजान की आवाज आ रही है, हम दुकान छोड़ करके नमाज पढ़ने के लिए तैयार हैं। मेरे प्यारे साथियों, अपनी दुकान से कह दो, अपने काम से कह दो कि नमाज का टाइम है, नमाज से मत हो कि मेरी दुकान का टाइम है। रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के मोमिन बंदे नमाज की वजह से, अपने काम की वजह से कभी नमाज को नहीं छोड़ते, वो नमाज की वजह से अपने काम को छोड़ देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी कभी बद्दुआ नहीं की, आपने दुश्मनों के लिए भी बद्दुआ नहीं की, मगर जब आपकी जिंदगी में एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आपकी असर की नमाज कज़ा हुई, जंगे खंदक का मौका था, दुश्मनों से लड़ाई चल रही थी, असर का टाइम हो गया, लड़ाई कंटिन्यू में लड़ाई चल रही है, मगरिब का टाइम हो गया, सूरज गुरूब हो गया और अल्लाह के प्यारे नबी की असर की नमाज कज़ा हो गई। आपने बद्दुआ देते हुए फरमाया मलअल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, अल्लाह ताला इनके घरों को जहन्नम की आग से भर दे, इनकी वजह से हमारी असर की नमाज कज़ा हो गई। कितनी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी। सोमवार के दिन आपका इंतकाल हुआ, आखिरी नमाज आपने फजर की देखी, फजर की नमाज का टाइम है, अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी की तबीयत कुछ बेहतर महसूस हुई, आप खड़े हुए, हुजरे आयशा का पर्दा हटाया, सामने सफे लगी हुई है, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। नबी अकरम ने अपने सहाबा को नमाज पढ़ते हुए देखा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आप हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, आपके दिल को सुकून पहुंचा। मेरी उम्मत मेरे बाद भी नमाज पढ़ेगी, मेरी उम्मत के लोग मेरे बाद भी नमाज को कायम रखेंगे, मेरे मिशन को कायम रखेंगे, मेरे काम को जारी रखेंगे, नमाज बंद नहीं होगी। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, सहाबा किराम नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा, जिसको जिससे मोहब्बत होती है ना, उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। सहाबा ने नमाज की हालत में महसूस कर लिया कि अल्लाह के नबी अपने हुजरे के दरवाजे तक आए। सहाबा कहते हैं कि हमें डर महसूस हुआ कि कहीं हमारी नमाज न खराब हो जाए। अबू बकर सिद्दीक को भी महसूस हो गया, वो पीछे हटने लगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने इशारा किया कि नमाज को कंटिन्यू रखो और आपने दोबारा पर्दा गिरा दिया। सहाबा कहते हैं ये आखिरी दीदार था जो हमने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी मोहब्बत थी मेरे प्यारे। हमारा नौजवान नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ेगा कैसे? कि दारू पीता है, नमाज पढ़ेगा, ये जुआ खेलता है, नमाज कहां से पढ़ेगा? शराब के और जितने नुकसान है वो सब तो एक तरफ है, जो शराबी होगा वो नमाजी नहीं बन सकता, और जो नमाजी बनेगा वो शराबी नहीं बन सकता। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावता वल बग़दा फिल खम्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह। मेरे बंदो, शैतान तो यही चाहता है तुम शराब के आदी बन जाओ, तुम जुआरी बन जाओ। जब तुम शराबी और जुआरी बन जाओगे तो आपस में तुम लड़ाई करोगे और नमाज से तुम दूर हो जाओ। अरे हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के, ये काम नीतीश कुमार का नहीं था कि शराब पर पाबंदी लगे, ये काम तो मुसलमान का था।
मुसलमानों के गांव में बड़े बड़े बोर्ड लगे होने चाहिए कि ये हमारा गांव है, या शराब का अड्डा नहीं खुले। शराब बंदी ये बिहार गवर्नमेंट का काम नहीं था, ये मुसलमान का काम। ये हमारे मजहब की तालीम है, ये हमारे धर्म की तालीम है कि हमें शराब को हाथ नहीं लगना। उस्मान गनी कहते थे इज्तनिबुल खमरा, ओ लोगो शराब से बचो, फइन्नहा उम्मुल खबाइस, इसलिए कि शराब बहुत सारी बुराइयों की जड़ है। उस्मान गनी बयान करते हैं पहले के दौर में एक आदमी था, बहुत अल्लाह वाला था, बहुत नेक था, बहुत मुत्तकी था, बहुत परहेजगार था। उस दौर की एक बादशाह औरत ने, एक बदचलन औरत ने उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। उसने अपनी एक लौंडी को भेजा, लौंडी आई, हजरत चलिए हमारी मालकिन ने आपको बुलाया, क्या बात है, क्या काम है? तो कुछ गवाही देना है, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बड़ा अहम काम है, आपको गवाही देना है, चलिए। हजरत बेचारे सीधे साधे थे, चल दिए। अब जब हजरत पहुंचे उस औरत के घर में, तो हदीस के अल्फाज हैं, लौंडी जब अंदर गई दरवाजा बंद, और अंदर गई दूसरा दरवाजा बंद, और अंदर गई तीसरा दरवाजा बंद, 7 दरवाजों के अंदर लगे। लास्ट में कमरा था, कमरे में वही बदचलन औरत थी, खूबसूरत औरत थी, और एक छोटा सा बच्चा था जिसके बगल में, जिसके बाजू में चाकू रखा हुआ था, और एक शराब का जाम था, शराब की बोतल थी और गिलास। औरत ने कहा तुम्हें 3 में से कोई एक काम करना है, या तो तुम मेरे साथ ज़िना करो, या तुम इस बच्चे को कत्ल कर दो, या तुम शराब का एक प्याला पी लो। उसने सोचा ज़िना तो बहुत बड़ा गुनाह है, बच्चे को कत्ल करना उससे बड़ा भी गुनाह है, इससे आसान काम यह है कि मैं शराब पी लूं। गौर से सोचना मेरे वो भाइयों जो जिंदगी में कभी शराब के करीब गए हो, बड़े दर्द के साथ ये वाकया बयान कर रहा हूँ। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं उस इंसान ने सोचा कि शराब पीना ये हल्का काम है, चलो मैं शराब पी लेता हूँ। उसने शराब का एक प्याला उठाया, उसने शराब को पिया। शराब पीने के बाद उसको और तलब महसूस हुई, उसने कहा एक और प्याला पिलाओ। उसने एक और प्याला पिया, यहाँ तक कि शराब को खत्म कर दिया। और जब नशे में हो गया, उसने उस औरत के साथ ज़िना भी किया और उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया। उस्मान गनी कहते हो लोगों, शराब की लत और ईमान एक दिल में इकट्ठा नहीं रह सकते। अगर शराब की लत लग जाए तो ईमान निकल जाता है, और ईमान है तो शराब की लत निकल जाती है। यहाँ इस मजलिस में अगर कोई हमारा भाई बैठा जिसको अल्लाह ने इस बुरी आदत में, इस बुरी आदत में वो मुब्तला हो गया हो, दिल के साथ तहज्जुद का ये टाइम है, रात का टाइम है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उसको इस गंदी आदत से बचा ले। मेरे भाइयों, ये वो आदत है जिसको अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया उम्मुल खबाइस, तमाम बुराइयों की जड़ है, तमाम जिंदगियों की माँ है। और आपने अगर जवानी की दौर में शराब पी है तो आपको इस जवानी का हिसाब देना है कल क़यामत के दिन। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं क़यामत के दिन दूसरा सवाल किया जाएगा, वान शबाबिही फी मामला, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा। तीसरा सवाल, वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, तूने माल कहां से कमाया। तू ब्याज का काम करता था, तू जुआ खेलता था, तू लॉटरी खेलता था, तू हराम तरीके से पैसा कमाता था, या बिजनेस करके हलाल तरीके से पैसा कमाता था। तू अच्छा मकान बना ले, तू बेहतरीन घर बना ले, तू करोड़ों की गाड़ी खरीद ले, इस्लाम को कोई एतराज नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल को कोई एतराज नहीं है। लेकिन तूने हराम की कमाई का एक पैसा भी अगर अपने घर में तू लेकर के आया तो अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। मिन ऐन इक्तसबहु, तूने माल कहां से कमाया। आज ये मसला भी हमारे मन में, 10,000 का मोबाइल उसके पास है, अब उसके दोस्त ने आईफोन खरीद लिया, 1 लाख 1.5 लाख रुपए का आईफोन खरीद लिया।
एक साहब मुझसे कहने लगे, अरे शेख साहब आप इतने बड़े मुकर्रिर हैं, जलसों में जाते हैं, आपको तो आईफोन लेना चाहिए। मैंने कहा भाई साहब मोबाइल उतना ही महंगा लो कि कभी खो जाए तो हार्ट अटैक। आईफोन अगर किसी के पास है और अल्लाह न करे कभी चोरी हो जाए तो बेचारा, हम लोगों का मोबाइल अगर खो जाए तो चलो 10,000 गया, और आईफोन चला गया तो लाख 1.5 लाख चला गया। मैंने कहा इतना बड़ा रिस्क नहीं है। तो आईफोन, अब दोस्तों आईफोन खरीद लिया, अब आपका दिल देख करके मचल रहा है, अब आप देखा यार क्या करें, चलो जुए में लगा देते हैं, 10,000 रुपया लगा देते, हो सकता है हम 1 लाख रुपया कमा ले और हम भी आईफोन खरीद ले। 10,000 रुपया आपने लगाया और जुए में आप हार गए, आपको और अच्छा जुआ एक ऐसी चीज, आपने 10,000 लगाया और हार गए तो यहाँ पर मामला रुकेगा नहीं, आप 10,000 और लाएंगे, घर के सामान बेच कर लाएंगे, बीवी का जेवर बेच करके लाएंगे, घर की जरूरी चीजें बेच करके। जुए की लत एक ऐसी लत होती है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे दलदल की तरह उसके धंसते चले जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस कमाई का हिसाब भी अल्लाह के आपको देना पड़ेगा। पांचवा सवाल होगा, वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा। मेरे बंदे तूने जो मालूमात हासिल की, तूने जो इल्म हासिल किया, जलसा चल रहा था, बड़े बड़े उलमा तकरीर करने आए थे, रात को 3 बजे तक तूने तकरीरें सुनी थी, तूने उस तकरीर के ऊपर कितना अमल किया था, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया, इसका भी तुझको हिसाब अल्लाह क्या देना। इसीलिए हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं साहब हम जलसे में नहीं जाएंगे, हम दीन का इल्म सीखेंगे ही नहीं, जितना सीखेंगे उतना हिसाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, ये दूसरी गुमराही है, इल्म दीन सीखना फर्ज है आपके ऊपर। अल्लाह के आप ये कह कर नहीं बच सकते कि हम सब सीमांचल में पैदा हुए थे, कटिहार में पैदा हुए थे, हमारे इलाके में बड़े छोटे छोटे मदरसे थे, बहुत बड़ा इदारा नहीं था, हम ज्यादा तालीम हासिल नहीं कर पाए। दीन का जो बेसिक इल्म है, दीन का जो जरूरी इल्म है, कटिहार और सीमांचल के मुसलमान से भी पूछा जाएगा और यूपी के मुसलमान से भी पूछा जाएगा, और दुनिया के हर मुसलमान से और हर मोमिन को कब्र के अंदर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरे नबी कौन है, इन 3 सवालों का जवाब हम सबसे देना। अब आ जाइए सूरह असर की तरफ। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की बेशक सारे के सारे इंसान घाटे में। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। 4 चीजें अपने अंदर पैदा कर लो, तुम घाटे में नहीं रहोगे, तुम लॉस में नहीं रहोगे, तुम प्रॉफिट में रहोगे, तुम फायदे में रहोगे। 4 चीजें बस अपने अंदर पैदा कर लो। इल्लल्लज़ीना आमनू, तुम ईमान वाले बन जाओ। ईमान वाला किसको कहते हैं? ईमान वाला उसको कहते हैं जो मरते मर जाए मगर शिर्क न करे, जो अपने माथे को गैरुल्लाह के दर पर न झुकाए, जो रब कहे तो अल्लाह को कहे, जो मुश्किल कुशा कहे तो अल्लाह को कहे, जो दस्तगीर कहे तो अल्लाह को कहे, जो गरीब नवाज कहे तो अल्लाह को कहे, जो गौसे आजम कहे तो अल्लाह को कहे, जो कुर्बानी करे तो अल्लाह के नाम की करे, जो कसम खाए तो अल्लाह के नाम की खाए, जो भरोसा करे तो अल्लाह की जात पर करे, जो डरे तो अल्लाह की जात से डरे। आजकल का ईमान तो दिवाली की मिठाई में बिक जाता है। दिवाली का त्योहार है, मुसलमान की दुकान मार्केट में है, बड़ा सा बैनर लगा लिया, तमाम भाइयों को दीपावली मुबारक हो, माँ लक्ष्मी आपकी के ऊपर अपनी कृपा करे। अरे तेरी माँ लक्ष्मी कब से हो गई? मुसलमान इस कदर गिर गया, भाईचारा और सद्भाव के नाम पर तूने अपने दीन और अपने ईमान को सबसे कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अब ये मसला एक अलग है कि दिवाली की मिठाई कोई गैर मुस्लिम भाई आपको देता है तो खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। कुछ उलमा का कहना है कि खा सकते हैं, कुछ उलमा का कहना है कि अगर उस दिवाली की मिठाई पर पूजा पाठ नहीं हुई है, क्योंकि ऐसी रिवायतें मिलती हैं कि सहाबा ने मजूसियों के त्योहार पर जो मीठा आता था उसको खाया है।
लेकिन उलमा की दूसरी जमात और ज्यादातर उलमा का यही कहना है कि वो रिवायतें ज़ईफ हैं। और दूसरी बात ये कि दीपावली त्योहार क्यों मनाया जाता है भाई, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ ये अकीदा है कि उसी दिन श्री रामचंद्र जी अपना वनवास पूरा करके अयोध्या आए थे और उसकी खुशी में पूरी अयोध्या को सजाया गया था और उस मौके पर पूजा हुई थी। उसी पूजा की यादगार में दीपावली मनाई जाती है। तो गोया के अल्लाह के साथ शिर्क हुआ और उस शिर्क की खुशी को मना रहे हैं। और हम जब ये कह रहे हैं कि साहब आपको ये त्योहार मुबारक हो, तो गोया हम दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि आप अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं, ये शिर्क आपको मुबारक। हमारे बाप को कोई बुरा भला कहे और आकर के हमको शादी में इनवाइट करे तो हम कहेंगे तू मेरे बाप को बुरा भला कहता है और हम तेरी शादी में जाएंगे हम तेरी शादी। और कोई हमारे रब के साथ शिर्क करे, अरे हमें तो हमदर्दी होनी चाहिए उसके साथ, उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। हम बैठ करके उसके साथ मिठाई खाएंगे तो उसको कैसे इससे रोकेंगे मेरे भाई। इसलिए उलमा की अक्सरियत कहती है कि दिवाली के मौके पर आप मिठाई खाने से परहेज करें और ये मुबारकबाद देना और इस तरीके के बोर्ड लिखना कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करे, मेरे भाइयों ये तो इंसान को शिर्क और कुफ्र तक लेके जाने वाली चीज है। और कुरान की वो सूरत आप याद कीजिए, अल्लाह के नबी के पास मक्का के कुछ मुशरिकीन आए, ऐ मोहम्मद चलो हम एक सौदा कर लेते हैं, एक कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तुम एक दिन हमारे 360 बुतों की इबादत कर लो, हम एक दिन तुम्हारे अल्लाह की इबादत कर लेते हैं। तुम एक दिन हमारे माबूदों की इबादत करो, एक दिन तुम्हारे अल्लाह को मान लेते हैं। अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया? आपने जवाब दिया कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ काफिरों, ऐ अल्लाह को ना मानने वालों, जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी मैं नहीं कर सकता और जिसकी मैं करता हूँ उसकी तुम नहीं कर सकते। न तो तुम जिसकी तुम पूजा करते हो न तो मैं उसकी इबादत कर सकता हूँ और न जिसकी मैं इबादत करता हूँ न तुम उसकी इबादत कर सकते हो। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पर चलो हम अपने दीन पर चलेंगे, हमारे तुम्हारे बीच में इस पर कोई समझौता नहीं। ईमान इसको कहते हैं मेरे भाई, ईमान से कोई कॉम्प्रोमाइज। एक मुसलमान बेचारा गरीब है, मजदूरी करके खाता है, उसके पास अच्छा मकान भी नहीं है, उसके पास धन दौलत भी नहीं है, लेकिन अल्लाह की कसम कल क़यामत के दिन वो उस अरबपति से बेहतर होगा जो तौहीद के बगैर दुनिया से गया है, जो ईमान के बगैर दुनिया से गया है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। वो लोगों जो बगैर तौहीद की दुनिया से चले गए, जो कुफ्र की हालत में दुनिया से चले गए, तो जमीन भर के सोना भी अल्लाह की बारगाह में लेके आएंगे तो जमीन भर के सोना भी कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि तेरे पास ईमान की दौलत नहीं है, तौहीद की दौलत नहीं है। इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग बच जाएंगे जो ईमान वाले। और ये ईमान की दौलत इतनी बड़ी दौलत है कि मरते दम तक इस दौलत को संभाल के रखना है। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। सारी जिंदगी इंसान अगर तौहीद पर है और मरने के टाइम अगर उसका खात्मा शिर्क पर हो गया या कुफ्र पर हो गया तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा मेरे भाइयों। इसलिए अल्लाह ने कहा वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में, तुम्हें मरते दम तक अपनी तौहीद की हिफाजत। बच्चे को नजर लग गई, औरतों ने काजल का टीका लगा दिया, अब ये बीच में एक सवाल आ गया है अकीका कितने दिनों से कितने दिनों तक दे सकते। पहली बात तो ये कि अकीका दिया नहीं जाता, अकीका किया जाता है। हमारे यहाँ उर्दू में बोलते हैं अकीका करना और आपके यहाँ अकीका देना बोलते हैं, तो देना नहीं होता, अकीका किया जाता है।
और अकीका का जो असल टाइम है वो 7वां दिन, जो सुन्नत है, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि बच्चा अपने अकीका की वजह से गिरवी रहता है। अगर माँ बाप को ताकत है और अकीका नहीं कर रहे गुनहगार हो, ताकत नहीं अलग बात, ताकत है, पैसा है, लेकिन फिर भी अकीका नहीं कर रहे गुनहगार हो। अगर कोई मजबूरी ना हो तो 7वें दिन कर लेना चाहिए। अगर 7वें दिन किसी वजह से नहीं कर पाए, कभी कभी ऐसा होता है ऑपरेशन से डिलीवरी हुई, अभी बीवी बच्चा अस्पताल में है, अब आदमी सोचता है यार अकीका करेंगे तो बड़ा हड़बड़ हो जाएगा, तो चलो हॉस्पिटल से छुट्टी होगी, 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, 7वें दिन के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। एक हदीस में आया है कि अगर 7वें दिन नहीं हो पाया तो 14वें दिन करो, 14वें दिन नहीं हुआ तो 21वें दिन करो, मगर वो हदीस सही नहीं है। अगर 7वें दिन आप नहीं कर पाए तो उसके बाद कभी भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन सबसे अफजल ये है, सबसे बेहतर ये है इसके 7वें दिन किया जाए। और जब आप अकीका करेंगे तो उसी दिन बच्चे का बाल भी मुंडन करवा दीजिए, बच्चे का बाल मुड़वा दीजिए, और बच्चे के बाल के वजन के बराबर, बच्चे का बाल कितना होगा, 1-1.5 किलो होगा, है कि नहीं? तो उस बच्चे के बाल के बराबर चांदी आपको सदका करना, जो भी है उसका 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम जो भी वजन हो, उस बाल के वजन के बराबर आपको चांदी अल्लाह के नाम से सदका करना है। ये भी सुन्नत है अल्लाह की। अब इसी पर एक मसला और बता दूं, बच्चे के कान में अजान देने वाला मसला, ये भी बहुत पूछा जाता है। बच्चे के कान में अजान देने के बारे में कोई सही हदीस तो नहीं, जो हदीस है वो सही, कोई सही हदीस नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चे के कान में अजान देता है और ये सोच करके देता है कि मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हुआ है, और पहली आवाज हम ये चाहते हैं कि बच्चे के कान में अल्लाह की तौहीद की पड़े, उसके रसूल की रिसालत की पड़े, और इस इंटेंशन के साथ, इस नीयत के साथ अगर बच्चे के कान में कोई अजान देता है तो कोई हर्ज की बात नहीं है, दे सकता है, देना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक कान में अजान दे दो काफी है। एक कान में अजान देना और दूसरे कान में इकामत देना ये गलत है, ये किसी सही हदीस से साबित नहीं है। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बच्चे के कान में अजान देना जरूरी है, और यहाँ तक बहुत सारे लोग समझते हैं कि मरने के टाइम जो जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है, उस जनाजे की नमाज का ताल्लुक बच्चे के कान की अजान के साथ, तो ये गलत है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। जनाजे की नमाज का मसला अलग है और बच्चे के कान में अजान का मसला अलग। तो बात मैं और कर रहा था, ये बीच में सवाल आ गया। मैं ये कह रहा था कि ईमान इतनी कीमती चीज है कि मरते दम तक आपको अपने ईमान की हिफाजत करनी है। वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम। अल्लाह के नबी के चाचा अबू तालिब अल्लाह के नबी से बहुत प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे, मुश्किल वक्त में साथ देते थे। अबू तालिब के इंतकाल का टाइम आया, बुखारी के अल्फाज में अल्लाह के प्यारे नबी अपने चचा के पास पहुंचे। वहां पे 2 गुरु घंटाल भी बैठे थे, अबू लहब भी बैठा था, अबू जहल भी बैठा था, और अब्दुल्लाह बिन अबी उमय्या भी बैठा था। 2 काफिर और मुशरिक भी बैठे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे चचा, आप एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए। मैं अल्लाह के यहाँ इस कलमे की वजह से आपके लिए बहस करूंगा और आप जन्नत में चले जाएंगे अगर आपका खात्मा तौहीद पर हो जाएगा। अल्लाह के नबी तो ये कह रहे थे, और वो जो दोनों गुरु घंटाल बैठे थे वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे, या अबू तालिब अतरगबु अन मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, ऐ अबू तालिब क्या तुम अपने बाप दादा के तरीके को छोड़? देखो, बाप दादा के नाम की धमकी देना ये बड़ा पुराना काम है। आज भी किसी को कोई अच्छी बात बताओ तो क्या कहता है? अरे बाप दादा तो ऐसा करते थे, बाप दादा तो वैसा करते थे। बाप दादा कोई दलील नहीं है शरीयत में। अगर बाप दादा कोई काम गलत करते थे तो आप उसको दलील मत बनाइए, आप उस पर अमल कीजिए जो सही है, जो कुरान से साबित है, हदीस से साबित है। बाप दादा जहेज देते थे, आप भी जहेज देंगे। बाप दादा बारात लेके जाते थे, आप भी बारात लेके जाएंगे।
बाप दादा आपके अगर आप देखेंगे तो 4-5 नस्ल पीछे हो सकता है आपके बाप दादा गैर मुस्लिम रहे हो, उनका नाम नथुराम रहा हो, उनका नाम कोई गैर मुस्लिम नाम रहा हो, क्या आप उनके तरीके पर चलेंगे? अबू तालिब के सामने अबू जहल ने और अब्दुल्लाह बिन उमैया ने कहा, ऐ अबू तालिब, सोच समझ करके फैसला करना, क्या तुम अपने बाप दादा के तरीके को छोड़ दोगे? बुखारी के अल्फाज है, अबू तालिब की जुबान से जो आखिरी जुमला निकला वो क्या निकला? अला मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप के तरीके पर दुनिया से जा रहा हूँ। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अबू तालिब ईमान नहीं लाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब मेरे चाचा का इंतकाल हो गया मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तू मेरे चाचा को माफ कर दे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे नबी, हम तेरे चाचा को माफ नहीं कर सकते क्योंकि वो ईमान के ऊपर दुनिया से नहीं गए। इतनी बड़ी अल्लाह ने हम सबको ईमान वाला बनाया। अरे फटीचर है, फटेहाल है, गरीब है, कमजोर है, कुछ नहीं हमारे पास, अगर ईमान है तो हमसे बड़ा कोई दौलत वाला नहीं। अपने ईमान की हिफाजत करो मेरे। ये ईमान इतनी बड़ी चीज है। सही मुस्लिम के अल्फाज है, अल्लाह के नबी अपनी माँ की कब्र पर जाते हैं, सहाबा भी आपके साथ में। माँ की कब्र पे जाने के बाद जब आप अपनी माँ की कब्र पे जाते हैं, 6 साल की उम्र में आपने माँ को खो दिया, माँ का प्यार आपको याद आता है, माँ की ममता आपको याद आती है। आप तो पैदा हुए थे, बाप का साया भी नहीं था, और 6 साल की उम्र में अल्लाह ने आपकी माँ को भी उठा लिया था। आप तो यतीम थे, और यतीम का दर्द आपसे बेहतर कौन समझ सकता था। आप अपनी माँ की कब्र पे जब गए, माँ को याद किया, बचपन का जमाना याद आया, माँ की ममता याद आई, माँ का प्यार याद आया, आपका दिल भर आया, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, आप रोने लगे, और आपके सहाबा भी आपको रोता हुआ देख करके रोने लगे। फिर आपने रोते रोते अपने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैंने अपने अल्लाह से इजाजत मांगी थी कि मैं अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ। अल्लाह ने मुझे अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत नहीं दी। अगर हमारी माँ मुसलमान है और हमारा बाप मुसलमान है, और हमारी माँ दुनिया से इस्लाम की हालत में जाती है, तो कम से कम हम जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो कम से कम हम ये दुआ तो कर सकते हैं, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगारा तू मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझे पाला है। बड़ी कुर्बानियां देते हैं मेरे भाई, बड़ी कुर्बानियां देते हैं, बड़ी तकलीफें उठाते हैं। उन तकलीफों को जब आप बाप बनेंगे, जब आप माँ बनेंगी, तब आपको इसलिए माँ बाप का दिल मत दुखाओ, अपना नुकसान कर लो, अपना घाटा सह लो, मगर माँ बाप का दिल मत दुखाओ। तुमने दुनिया में माँ बाप की आंखों में अगर आंसू लाए, तुमने माँ बाप को अगर रुलाया, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इस दुनिया 2 गुना ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह ताला दुनिया ही के अंदर दे देता है। किसी के ऊपर जुल्म और अत्याचार करना, तो उकूकुल वालिदैन, और वालिदैन को सताना, वालिदैन से रिश्ता तोड़ना, वालिदैन का दिल दुखाना, कभी भी माँ बाप का दिल। तो अल्लाह के नबी अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि माँ के पास ईमान नहीं था। मेरे भाइयों, अगर हमारी माँ ईमान वाली है, हमारा बाप ईमान वाला है, कम से कम अल्लाह ने हमको खुशनसीब बनाया कि हम अपनी माँ बाप के लिए दुआ करें। तो अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान वाले बन जाओ और नेक अमल करने वाले। नेक अमल किसको कहते हैं? चिट्ठी आ चुकी है, वक्त खत्म हो चुका है, आखिरी के मिनट आपके सामने है। नेक अमल किसको कहते हैं? नेक अमल किसको कहते हैं जिसके अंदर 2 कंडीशन है। एक कंडीशन, आपका अमल सिर्फ अल्लाह के लिए हो। अगर आप नमाज पढ़ते हैं इसलिए
कि मोहल्ले वाले आपको नमाजी कहें तो माफ कीजिए, ये नेक अमल नहीं है। नमाज आप पढ़े अल्लाह के लिए, रोजा रखें अल्लाह के लिए, हज करें अल्लाह के लिए, तो नेक अमल की पहली कंडीशन वो खालिस अल्लाह के लिए हो। और नेक अमल की दूसरी कंडीशन ये है कि वो सुन्नत के मुताबिक हो। अगर सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो देखने में जितना भी अच्छा लग रहा हो वो नेक अमल नहीं है। तो ईमान वाले बन जाओ, नेक अमल करने वाले, वअमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिलहक़्क़ि, और हक बात की एक दूसरे को तबलीग करो, दावत करो, नसीहत करो। अगर आप नमाजी हैं, आपका पड़ोसी नमाज नहीं पढ़ रहा है, किसी दिन पड़ोसी को चाय पिला दीजिए, मेरे भाई नमाज पढ़ा करो। कम से कम वो 1 मिनट के लिए सोचेगा कि इसने मुझे चाय पिलाई है, मेरा पड़ोसी है, मुझे नमाज के लिए कह रहा है, चलो मैं भी नमाज पढ़ लेता हूँ। और अगर आपके कहने से आपका पड़ोसी नमाज पढ़ने लगा तो उसको तो नमाज का सवाब मिलेगा ही मिलेगा। वो जितनी नमाजें पढ़ेगा उतना सवाब आपको भी मिलता चला जाएगा। हक बात की वसीयत करते चले जाओ। जिस तरीके से आप अच्छी बात दूसरों को बताएंगे उसका सवाब मिलेगा। और गंदी और गलत बात दूसरे को शेयर करें। कोई गंदा फोटो आया, आपने शेयर कर दिया, दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया, कोई गलत बात दूसरे को बता दी, तो जितनी गलत बात आप फैलाएंगे और लोग उसको सुनेंगे और देखेंगे उतना गुनाह भी आपके नामे अमाल में लिखा जाएगा। वतवासौ बिस्सब्री, और अगर आप घाटे से बचना चाहते हैं, नुकसान से बचना चाहते हैं, तो चौथी चीज ये है कि आप जब इस्लाम के ऊपर अमल करेंगे, शरीयत के ऊपर अमल करेंगे, तो कदम कदम पर मुसीबतें आएंगी, तकलीफें आएंगी, परेशानियां आएंगी, वहां पर आपको सब्र करना पड़ेगा। सब्र का दामन थामे रखिए। ये 4 चीजें अगर आप अपने अंदर पैदा कर लें, अल्लाह फरमा रहा है कि सारे इंसान घाटे में हैं, मगर ये 4 चीजें जिसके अंदर पाई जाएं वो घाटे में नहीं है। अल्लाह से दुआ है ये 4 चीजें हम सबको अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक दे, हम सबको नेक अमल करने की तौफीक दे, जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये थे जनाब मौलाना